क्या अमेरिका पाकिस्तान को दुनिया का राजा बनाने वाला है? मैं आज आपको यही बताने वाली हूं कौन सी नई डील से पर्दा उठ चुका है और क्या अमेरिका यानी कि ट्रंप मोदी को धोखा दे रहे हैं, भारत को धोखा दे रहे हैं। आज आपको यही जानना है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये नक्शा देखिए। ये पाकिस्तान का अगर आप नक्शा देखेंगे तो आपको दो बड़े इलाके यहाँ पे मैं बता दूं, एक ये सिंध प्रांत और एक ये बलूचिस्तान। आपको पता है कि कैसे बलूचिस्तान और सिंध में अभी बहुत ज़्यादा आज़ादी की मांग उठ रही है। अब लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से यूएस और पाकिस्तान की नई डील होती है। नक्शा मैंने आपको इसलिए दिखाया है ताकि आपको प्लेसमेंट रहे कि भाई बलूचिस्तान कौन से एरिया की हम बात कर रहे हैं, सब कुछ पाकिस्तान में ही है। अब यूएस और पाकिस्तान की नई डील क्या हुई है? एक तरफ तो पाकिस्तान की बुराई करता है अमेरिका, क्रिटिसाइज करता है आतंकवाद के लिए, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान को अपना पार्टनर बना रखा है। किस तरीके से पार्टनर बना रखा है? पाकिस्तान के क्रिटिकल मिनरल्स पर यूएस की नज़र है। पाकिस्तान में बेहद ज़्यादा क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो अब यूएस उसको बिजनेस के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। ग्रीन टेक इकोनॉमी, क्लीन एनर्जी, डिफेंस सप्लाई चेन के लिए ये जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हैं और ट्रंप की नज़र अब वहीं है। अफसर एरिक मैर जो कि यूएस ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स के अफसर हैं, उन्होंने दौरा किया पाकिस्तान का। फिर हुआ ये कि कैसे असीम मुनीर से भी मुलाकात की, मिनरल डेवलपमेंट पे बात की, पीएम शहबाज से भी मुलाकात की और तो और इकोनॉमी बढ़ाने की बात की। यानी ट्रंप ने अपने अफसर भिजवाए पाकिस्तान में और बोला कि भाई कैसे हम वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ का मिनरल डेवलपमेंट एक नई ऊंचाई पे लेके जा सकते हैं। फिर देखिए, पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 में भी शामिल करवाया यूएस ने अपने अधिकारियों को। फिर उधर पाक ने अपनी 6 ट्रिलियन डॉलर की मिनरल वेल्थ दिखाई कि हमारे पास कितने सारे मिनरल और कितनी दौलत है इस मामले में। 5वें पर कॉपर रिजर्व्स, यानी पाकिस्तान में जो कॉपर रिजर्व्स हैं वो दुनिया में 5वें नंबर पर आते हैं। और सिर्फ यूएस नहीं, ये जो जिस पूरे इवेंट की मैं बात कर रही हूँ, उधर चाइना भी था, सऊदी अरेबिया भी था, यूरोपियन यूनियन भी था और इन सब जगहों से इन्वेस्टर्स आए हुए थे। पाकिस्तान ने दिखाया कि कैसे ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल्स का पाकिस्तान फ्यूचर हब बन सकता है और इसी तरीके की बात है भी। मैं आपको बता दूं कैसे। यूएस अफसर मेयर बोले मुख्य टैग के लिए ये क्रिटिकल मिनरल ज़रूरी है और पाकिस्तान के पास ही सबसे ज़्यादा है। और मैं आपको बता दूं कि ये बलूचिस्तान जो मैंने आपको नक्शे में दिखाया वहाँ पर सबसे ज़्यादा है। पाकिस्तान के पास कॉपर, गोल्ड, लिथियम और दूसरे मिनरल इतने ज़्यादा डिपॉजिट है, बस उसको वो डेवलप नहीं कर पा रहा है। अभी चीन का रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल मार्केट्स पर कब्जा है, तो ऑब्वियसली अमेरिका ये चाहेगा कि चीन का अगर इस पूरे मार्केट पर कब्जा है, चाहे वो रेयर अर्थ मिनरल्स हो, चाहे वो क्रिटिकल मिनरल मार्केट हो, तो अब अमेरिका तो यही चाहेगा ना भाई चीन से ऊपर बढ़ जाऊं मैं। अगर मैं आपको चीन का आंकड़ा बता देती हूँ, 69% रेयर अर्थ माइनिंग पर चीन का कब्जा है, 44% कॉपर स्मेल्टिंग पर पूरा कंट्रोल है, यानी चाइना अभी राजा बना हुआ है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, लेकिन सुरक्षा का खतरा भी है, क्योंकि आपको पता है कि बलूचिस्तान आर्मी ने तो आज़ादी घोषित कर रखी है। पाकिस्तान की आर्मी को वहाँ घुसने नहीं देते हैं। कैसे वहाँ पर एक बगावत हो रखी है और सिंध में भी ऐसा ही हो रहा है। तो अब जो ये लिथियम, कोबाल्ट, कॉपर जो दुनिया का नया तेल बन चुके हैं, आप सोचिए कि ऑयल की डीलिंग कितनी बड़ी होती है, लेकिन अब लिथियम, कोबाल्ट और कॉपर का मार्केट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब यूएस की नज़रें पाकिस्तान पे चली गई हैं। अब ग्रीन एनर्जी फ्यूचर की तरफ दुनिया बढ़ रही है, ये फैक्ट है। आईईए के मुताबिक 2040 तक 4 गुना हो जाएगी ये डिमांड। यानी ये जितने भी मिनरल्स मैं आपको बता रही हूँ बैटरीज के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और पाकिस्तान के पास ही दबा हुआ खजाना है। यूएस ने क्या किया? यूएस के पास नहीं है ना ये मिनरल्स, तो अमेरिका क्या कर रहा है? यूक्रेन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इंडोनेशिया, इन सब से डील कर रहा है। इनफैक्ट उज़्बेकिस्तान, पेरू और कई ऐसे देश हैं जिनसे डील कर रहा है यूएस, और उसमें नया नाम है पाकिस्तान। यानी एक वो नया मिनरल वाला नक्शा बनाना चाहता है और सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा ग्राहक है अमेरिका इन सारे मिनरल्स का। अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स का सबसे बड़ा ग्राहक है और अब पाकिस्तान में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू होने वाले हैं। पाकिस्तान के साथ यही दिक्कत है ना, पाक की मिनरल वेल्थ में कितना दम है, बस अंडर डेवलप है, लेकिन प्रॉमिसिंग काफ़ी है। दबा हुआ खजाना बहुत ज़्यादा है, दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट सॉल्ट रिजर्व है। अगर और बता देती हूँ तो पाकिस्तान में कोल डिपॉजिट है, यानी कोयले के डिपॉजिट, अनटैप्ड कॉपर है, मतलब अभी उनका प्रोडक्शन नहीं किया गया है, बहुत उसके ज़मीन के अंदर कॉपर है, गोल्ड फील्ड्स हैं, सोने की खजाने हैं।
ये सब कुछ बलूचिस्तान में है और आपको पता है कि कैसे बलूचिस्तान ने अपने आप को अलग घोषित कर रखा है कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान का ये जो रेको दिक प्रोजेक्ट है वो चागाई डिस्ट्रिक्ट में सबसे खास है। दुनिया का सबसे बड़ा अंडर डेवलप्ड कॉपर गोल्ड डिपॉजिट है यहाँ पर। सोचिए, ये जो दबा हुआ खजाना हम कह रहे हैं वो यही है। कैनेडियन माइनिंग जाइंट है बैरिक गोल्ड। इन लोगों ने पाकिस्तान को वादा किया है, क्या वादा किया है कि 5.5 बिलियन डॉलर देके ये जो रेको डिक माइन है उसको डेवलप करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतना तो पैसा है नहीं कि वो इस दबे हुए खजाने को खुद मोनेटाइज कर पाए। और ये बोला है अगर 2028 तक प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, ये अगर प्रोडक्शन शुरू हो जाता है तो आने वाले 4 दशक यानी 40 सालों तक 74 बिलियन डॉलर का ये फ्री कैश फ्लो होने वाला है। 74 बिलियन डॉलर, सच अ ह्यूज अमाउंट। एनुअल एक्सपोर्ट रेवेन्यू होगा 2.8 बिलियन डॉलर, यह आपका एनुअल रेवेन्यू बता दिया। ऑपरेशनल होने के बाद पाकिस्तान कॉपर सप्लाई चेन का मुख्य प्लेयर बन जाएगा। एक तरीके से दुनिया का राजा ही हो गया। और इसमें कौन? अमेरिका साथ देगा। रेको डिक के पास पाकिस्तान का ग्वादर डीप सी पोर्ट है। अब इसे चाइनीज स्टेट रन कंपनी चलाती है, तो इसमें चाइना का इन्वॉल्वमेंट भी आ गया। भाई यहीं से ही तो एक्सपोर्ट होगा ना। आप देखिए, जो इसका नाम मैंने आपको बताया है, पिछले कई सालों से चीन के भरोसे है पाकिस्तान, ये तो आपको पता है, अभी भी चीन के भरोसे ही है। पूरा कर्ज पाकिस्तान पे है 130 बिलियन डॉलर, 2024 का आंकड़ा है। और इसमें सबसे ज्यादा चीन का वो कर्जदार है। और चीन हमेशा उसकी मदद करता रहता है, अभी भी मदद कर रहा है। बाइडेन सरकार ने जितना भी मिनरल वेल्थ है पाकिस्तान की, उसको नजरअंदाज किया था, ज्यादा अहमियत नहीं दी थी। लेकिन ट्रम्प दे रहे हैं। आपको पता है ट्रम्प बिजनेसमैन है, बिजनेस के हिसाब से वो कहता है कि ट्रेड को जिस तरीके से मैंने इस्तेमाल किया वैसा किसी ने नहीं किया, और सामने दिख रहा है। लेकिन पाकिस्तान अगर इतना अमीर है, भाई इतना रिसोर्सेज है, इतना खजाना है, लेकिन ये आंकड़े उलट क्या कहते हैं? माइनिंग का जीडीपी में योगदान सिर्फ 3.2% है, क्योंकि माइनिंग पे ज्यादा अपने रिसोर्सेज पाकिस्तान नहीं लगा पा रहा है। ग्लोबल मिनरल एक्सपोर्ट्स इसका 0.1% है। सोचिए, 0.1%। यूएस के साथ डील के बाद अब सब कुछ बदलने वाला है। बलूचिस्तान में सुरक्षा सबसे बड़ी दिक्कत है। हालांकि आसिम मुनीर जो है वहाँ का पाकिस्तान का चीफ, उसने ये दावा किया है कि बलूचिस्तान में और जो भी हमारे साथ ये डीलिंग कर रहा है, मैं सुरक्षा प्रदान करूंगा। लेकिन देखिए, आपको भी पता है बलूचिस्तान कितना सेंसिटिव एरिया है। पाकिस्तान में पानी की कमी है। आपको पता है क्रिटिकल मिनरल्स का अगर आपको डेवलपमेंट करना है, प्रोडक्शन करना है, उसके लिए आपको पानी की ज़रूरत है। और उधर वो पहले ही पाकिस्तान पानी के लिए लड़ मर रहा है। साफ है कि यूएस को चीन से ऊपर राज करना है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। लेकिन ये पानी की समस्या का क्या होगा? पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा फंड की ज़रूरत है, इसलिए भी वो डेवलपमेंट में इसके साथ दे रहा है। दबे हुए खजाने से राजा बनना चाहता है पाकिस्तान, सीधी सी बात है भाई। तो देखिए, वही इसमें बात आ गई है सामने कि कैसे जो मिनरल के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है पानी की, और 40% कहा जा रहा है। 40% तो अगर आप यहाँ पे पानी दे दोगे तो आपके लोग परेशान हो जाएंगे। तो अभी एक असमंजस में है पाकिस्तान। लेकिन इस पे आगे क्या होगा, क्योंकि यूएस कुछ ना कुछ तो करेगा भाई, उसको तो अपना मार्केट देखना है ना, उसको तो अपना खजाना भरना है। पाकिस्तान का दबा हुआ खजाना एक्सपोर्ट करेगा, यानी उस पर प्रोडक्शन करेगा, पाकिस्तान की भी इसमें कहीं ना कहीं बढ़ेगा, वो उसका मार्केट बढ़ेगा, उसके पास पैसा आएगा और यूएस का काम हो जाएगा। तो ये कहना भी तो ठीक है ना कि कैसे ट्रम्प यानी अमेरिका पीछे से पाकिस्तान की मदद कर रहा है और भारत के साथ धोखा कर रहा है। पता है कि वो आतंकवाद की फैक्ट्री चलाता है, पता है कि भारत के साथ तनाव है। मोदी को इतने बड़े बड़े वादे कर रखे हैं कि टेररिज्म पे आप सही बोलते हैं, टेररिज्म नहीं सहेगा। भारत ने तो बोल दिया ना, पाकिस्तान पे या तो पीओके लेने की बात होगी या आतंकवाद की फैक्ट्री खत्म होने पे बात होगी। लेकिन यहाँ पर तो देश ऐसे हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को बढ़ाने में लगे हुए हैं। वो पैसे का क्या करेगा? आतंकवाद में लगाएगा। तो अब इस पे आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।